वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का और अभी आप जॉब करते हैं, यानी आपके पास 10-12 लाख या फिर 15 लाख रुपए नहीं है लमसम निवेश करने के लिए, लेकिन अगले 12-13 साल के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए फंड की जरूरत है। तो क्या अभी आप जॉब के साथ साथ इस 1 करोड़ रुपए फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं? अगर आपकी सैलरी 40-50 हजार रुपए है, तब भी आप अगले 12-13 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं अपनी सैलरी या फिर जो काम करते हैं उससे थोड़े से पैसे सेविंग करके। दोस्तों, कैसे म्यूचुअल फंड्स में प्लान काम करता है और किस प्लान के अंदर आपको पैसे को निवेश करना चाहिए और आपके पैसे पर रिस्क कितना है, अगर आप ये सारी चीज म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले समझ लेते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में कम पैसे से भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। पिछले 10-12 साल में म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेशकों ने काफी जबरदस्त पैसा बनाया है। दोस्तों, जिन लोगों ने आपसे 10-12 साल पहले म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश किया सिर्फ 10,000 रुपए महीना, तो दोस्तों यहाँ पर उन लोगों ने एक बड़ा फंड बनाया है, यानी कि 12-13 साल के अंदर उन्होंने करोड़पति बनने तक सफर तय किया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्लान मिल जाते हैं जिनमें लगातार एक स्टेबल रिटर्न मिला है और अगर अभी भी आप पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ से एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही फंड है म्यूचुअल फंड का जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। इसमें अगर आप 10,000 रुपए सेविंग कर लेते हैं, यानी 50,000 से आप सब कुछ काट पीट कर या फिर कहीं बिजनेस करते हैं उससे भी सेविंग कर सिर्फ अगले 14 साल तक आपको 10,000 रुपए सेविंग करने हैं। अगर आप मंथली बेसिस पर ये सेविंग कर लेते हैं तो यहाँ पर आप अगले 10-12 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए तक फंड बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक म्यूचुअल फंड प्लान, और जिस प्लान की हम बात करने वाले हैं यह है HDFC का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, ये प्लान काफी बेहतर है क्योंकि पोर्टफोलियो इस फंड का काफी स्ट्रॉन्ग है और इस प्लान ने एनुअलाइज रिटर्न अब तक 21% से ज्यादा दिया है, जबकि लास्ट 5 ईयर में 26%, लास्ट 3 ईयर में 28%, लास्ट 1 ईयर में 44%, लास्ट 6 मंथ में 16% का रिटर्न दिया है। जबकि इस प्लान में दोस्तों शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर आए हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट है अगले 10-12 साल पैसे निवेश करने का तो यहाँ से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन इस प्लान में अगर आप 10,000 रुपए मंथली SIP करते हैं और आपको 21% का रिटर्न मिल जाता है और 7 साल तक आप इस SIP को कंटिन्यू करके रखते हैं, तो इसमें आप 8,40,000 रुपए का निवेश करके 19,15,000 रुपए का फंड बनाएंगे। इसमें 10,75,000 का रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं दोस्तों 14 साल तक, तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपए मंथली SIP के हिसाब से 16,80,000 रुपए का निवेश करके 1 करोड़ 1 लाख रुपए तक फंड बनाएंगे। इसमें 84,60,000 का रिटर्न आपको मिल जाएगा। दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर पोर्टफोलियो में एक से एक दिग्गज स्टॉक शामिल है। लेकिन अगर हम फंड के अभी AUM की भी बात कर लें तो ये 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी कि इतने पैसे लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। फंड की रेटिंग 2 है, 148 करोड़ रुपए फंड का AUM है, फंड की NAV का प्राइस है और फंड में SIP के थ्रू आप अभी 100 रुपए तक मिनिमम निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं 10,000 तो आप ये भी कर सकते हैं। फंड के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा है वो बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के अंदर निवेश किया गया है 3.89%। इसके अलावा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ई-क्लियर सर्विसेज, एस्ट्रल DM, सोनाटा सॉफ्टवेयर, PNC इंफ्राटेक, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, SKF इंडिया, यानी कि दोस्तों दिग्गज बेहतरीन स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। जबकि सर्विसेज सेक्टर के अंदर फंड का सबसे ज्यादा 21% पैसा यूज किया गया है। इसके अलावा अदर सेक्टर के स्टॉक में 18%, कैपिटल गुड्स के अंदर 12%, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 12%, हेल्थ केयर में 11%, कंस्ट्रक्शन में 8%, यानी कि दोस्तों जितने भी बेहतरीन सेक्टर हैं इन्हीं के अंदर ज्यादातर पैसे को निवेश किया गया है। जबकि फंड के अंदर रिस्क कम है क्योंकि फंड का बीटा 0.83 है, यानी 1 से कम बीटा है, जिससे दोस्तों यहाँ पर फंड के अंदर रिस्क कम हो जाता है। फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो 0.66% है और फंड का एग्जिट फ्लोट 1% है अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तब। म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसे निवेश कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 10% LTCG टैक्स देना होता है 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर। चिराग 2014 से और ध्रुव 2023 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। और दोस्तों SBI-AMC की रैंक टोटल एसेट के हिसाब से इंडिया में 2nd नंबर पर है और 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास इस AMC का AUM है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मंथली बेसिस पर निवेश करते हैं और अगले 12-13 साल के अंदर हमारा टारगेट एक बड़े फंड बनाने का है, तो यहाँ पर हम कम पैसे निवेश करते रहने से भी अपने बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं।
सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको शॉर्ट टर्म में करेक्शन मिल सकता है। अगर आपका टारगेट 10-12 साल पैसे निवेश करने का है तो यहाँ से आप एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।